टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.274 की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही है। 273 हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम 274 कर रहे हैं। इस सीरीज को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। राइट, क्वेश्चन में बोला गया है इल्यूमिनेटिंग द सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल अल्टरनेटिवली विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ्स लैम्डा 1 की वैल्यू दे रखी है 0.35 माइक्रोमीटर, लैम्डा 2 की वैल्यू दे रखी है 0.54 माइक्रोमीटर। It was found that corresponding maximum velocities of the photoelectrons differ by a factor of theta equal to 2। मतलब कि अगर पहली वेलोसिटी कुछ आई होगी तो 1/2 या फिर 2 टाइम्स होगी दूसरी वेलोसिटी। राइट, वर्क फंक्शन बताना है उस मेटल का। तो एक मेटल है, उस मेटल पर 2 लाइट्स डाली गई। 2 लाइट्स डालने के बाद देखा गया कि मैक्सिमम वेलोसिटीज डिफर कर रही हैं 2 से। पूछा गया है बताइए वर्क फंक्शन क्या होगा। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने 273 जब क्वेश्चन किया था तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। उस इक्वेशन से ये भी सॉल्व हो जाएगा। राइट, याद कीजिए वो इक्वेशन क्या थी। हमने पढ़ा था कि वो इक्वेशन होती है जो भी एनर्जी इंसिडेंट हम करते हैं किसी भी सरफेस पे, वो एनर्जी 2 पार्ट्स में यूटिलाइज होती है, एक वर्क फंक्शन में और एक साथ में काइनेटिक एनर्जी में। राइट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं। तो सोच के देखिए वो क्या पूछ रहा है हमसे। वो हमसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन। तो मैं तो बोल रहा हूँ वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बताइए जरा। ई इंसिडेंट माइनस के ई मैक्स, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस वर्क फंक्शन के ना 2 इक्वेशन बना लेता हूँ। राइट, बना सकता हूँ क्या? सोच के देखिए। अगर मैं इसको लिख दूं कि भाई पहली जब लाइट डाली तो उसकी लेटेस्ट से एनर्जी E1 थी और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी के E1 थी। बाद में जब लाइट डाली तो एनर्जी E2 थी और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी के E2 थी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा दोनों लाइट्स के लिए। राइट और रॉन्ग? बहुत बढ़िया। अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इट इज E1 माइनस E2 इक्वल्स टू के E1 माइनस के E2। बहुत बढ़िया यार। ध्यान से देखिए, E1 को क्या लिखूंगा मैं, 1240 अपॉन, आप क्या कीजिए वेवलेंथ को ना, अपनी पहली वेवलेंथ को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करके लिख दीजिए। राइट और रॉन्ग? बिकॉज माइक्रोमीटर में दे रखी है, ये आ जाएगा 350 माइनस, फिर दूसरी वाली वेवलेंथ को भी ऐसे लिख दीजिए 1240 अपॉन दूसरी वेवलेंथ कितनी है 0.54, इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इट विल बी 540। और यहाँ से हाफ एम को मैं कॉमन ले रहा हूँ और साथ में क्या लिख रहा हूँ, साथ में बच्चों में लिख रहा हूँ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, जो कि वेलोसिटीज होंगी। राइट और रॉन्ग? बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखें। इसको मैं लिख सकता हूँ 1240 तो कॉमन आ जाएगा, एक्चुअली दोनों जीरोज भी कट गई। राइट और रॉन्ग? 124 को कॉमन ले लेते हैं और इट विल बी 1/35 माइनस 1/54। ठीक है, और 2 भी इधर चला जाएगा एक्चुअली। इक्वल्स टू क्या बचेगा, मास। मास किसका, मास किसका बेटा, सोचो एक बार। ये इलेक्ट्रॉन्स का मास है। राइट, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये बन जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अभी फिलहाल मैं इस इक्वेशन को यहीं छोड़ रहा हूँ। राइट और रॉन्ग? आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, क्या आपको अच्छे से पता है कि हमने पहले केस में वेवलेंथ कम डाली थी और दूसरे केस में वेवलेंथ हमने ज्यादा डाली है। राइट और रॉन्ग? वेवलेंथ ज्यादा डालने का मतलब आपने एनर्जी को घटा दिया, और एनर्जी अगर घटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है यार कि वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होने के बाद काइनेटिक एनर्जी कम बची होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम बची तो मतलब वेलोसिटी भी कम हुई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि V2 विल बी V1/2। बात तो तय है। उसने ये नहीं बताया था क्वेश्चन में कि एक्चुअली वेलोसिटी बढ़ी है तो फिर 2 के वेक्टर से या घटी है, तो आपको खुद जज करना था। तो मैंने आपको फिर से बताया, एक बार और बता देता हूँ कि क्या हो रहा है कि वेवलेंथ एक्चुअल में पहले बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटने से काइनेटिक एनर्जी घटेगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी घटेगी। इज दैट क्लियर? ये पूरी हायरार्की आपको शायद से याद रहेगी। राइट, क्या मैं बोल सकता हूँ V2 की वैल्यू V1/2 डाल दूँ तो 248 आ गया। 1/35 माइनस 1/54, इसको तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। और आपको वन लिख देते हैं 9.1 10⁻31, ये 31 है एक्चुअली। राइट, और इक्वल्स टू लिख देता हूँ V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 4। सही बोल रहा हूँ क्या? चलिए सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, और थोड़ा सॉल्व करने पे ध्यान से देखो। एक्चुअली आपको एक चीज और बता दूं कि हमने काइनेटिक एनर्जी को जूल में रखा था और ये इधर इधर वाला हम किस में सॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। अभी तो आंसर सही आएंगे। या फिर सबको दोनों को जूल में कन्वर्ट कर लो, तो एक काम करते हैं दोनों को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इधर वाला भी जूल में आ जाए और इधर वाला भी जूल में आ जाए। राइट, तो कैलकुलेट करते हैं भाई, ध्यान से देखो। मेरे पास कैलकुलेटर है, 1.6 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 248 में, है ना। ये बन रहा है 290, सॉरी 396.8। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 9.1 से। राइट और रॉन्ग? मुझे मिल रहा है 43
0.604 इंटू 10 की पावर 31 माइनस 19 दैट इज 12। और अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार। 1 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 54, राइट। तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है 0.01052। पूरा थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहा हूँ। 3v1 स्क्वायर बाई 4 ये मेरा वेलोसिटी आ गया, राइट रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, राइट। 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 43.604 की, 4 इंटू 43.604, ठीक है ना। और इंटू कर देता हूँ 0.01052, ठीक है। और साथ में इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 से। भाई मुझे ध्यान से देखो, मुझे मिल रहा है v1 स्क्वायर की वैल्यू इट इज 0.611 इंटू 10 की पावर। तो मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करता हूँ, रूट कर लेता हूँ जो भी मेरा आंसर आएगा। उसका आंसर, उसका रूट आएगा v1 इक्वल टू 0.78 इंटू 10 की पावर 6। ये आ गई मेरी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी 2 निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार सोच के देखिए। उसने क्वेश्चन में हमें पूछा था कि यार वर्क फंक्शन बताइए, तो वर्क फंक्शन तो हम किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, राइट। पहली इक्वेशन लगा देते हैं फटाफट से, निकाल लेते हैं वर्क फंक्शन। चलिए ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन लगा, वर्क फंक्शन इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस के E1, राइट और रॉन्ग। वर्क फंक्शन इक्वल टू E1 कितना, एस सी बाई लैम्डा, मतलब 1240 अपॉन लैम्डा। लैम्डा वॉज 350 आई थिंक केस में, बिल्कुल यार। और माइनस कर देते हैं, एक्चुअल में ये जो आंसर आया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले किसमें, या हम आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देते हैं, राइट। तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे इस बार, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट रॉन्ग। काइनेटिक एनर्जी को अगर कन्वर्ट करें हम लोग तो कैसे करें, ध्यान से देखो। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर मतलब ये तो आ चुका था हमारे पास, तो 0.611 इंटू 10 की पावर 12। और ये एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी फिलहाल जूल में है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 31 से मैंने सॉरी माइनस 19 से मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे देखिए ध्यान से आंसर क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो मैंने 124 को डिवाइड कर दिया 35 से, 35 से। वर्क फंक्शन मुझे मिल रहा है 3.542, तो ये आ गया माइनस, इसको कैलकुलेट करें अगर 9.1 इंटू 9.1 इंटू 0.611 डिवाइडेड बाय 3.2, ये बन रहा है 1.73। और मेरे हिसाब से -31 और +19 ये पूरा कट जाएगा पावर्स, राइट। मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 1.737, राइट। तो वर्क फंक्शन यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिल रहा है एक्चुअली 3.54 में से घटा दीजिए क्या, 3.54 माइनस 1.737, राइट और रॉन्ग। एंड दैट आंसर कम्स आउट टू बी 1.803, 1.803 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 1.9 भी बोल सकते हैं, इज दैट क्लियर। तो वो एक्चुअली यूरोडॉम में आपको 1.9 मिलेगा, बिकॉज वो पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता है विद सम डेटा, राइट। तो हमने भी कैलकुलेशन किया, हमारा भी आंसर ऑलमोस्ट 1.803 आ गया है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली आपको। तो अगर आपको दो अलग अलग वेवलेंथ दे रखी है और आपको वर्क फंक्शन निकालना, तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, और मैंने आपको करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि एक्चुअल में उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए और फिर मेरी वीडियो देखिएगा, राइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।